Welcome back to the another video of class 12 chemistry chapter number 8 element of group 16, 17 and 18 पार्ट 2 बन चुके हैं। पार्ट 3 है जिसमें कि हम कुछ एनामोलस बिहेवियर यानी कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन के कुछ एनामोलस बिहेवियर हम देखने वाले हैं। सो लेट्स गो। सो एनामोलस बिहेवियर ऑफ एन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एनामोलस बिहेवियर यानी कि ऑक्सीजन अपने ग्रुप में किसी जो ट्रेंड है उससे अलग कुछ प्रॉपर्टीज शो करता है, उसके कारण उसका ट्रेंड है वो फॉलो अप नहीं होती। अब जब हम ऐसा हम जो सोचते हैं वह वैसा नहीं फॉलो करता, इसीलिए उसे एनामोलस प्रॉपर्टीज दी हुई है। उसके कुछ रीज़न है जिसके कारण ये एनामोलस प्रॉपर्टी ऑक्सीजन को देनी पड़ी है, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी एनामोलस बिहेवियर से जो ऑक्सीजन शो अप करता है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी यानी क्या? एटॉमिसिटी यानी जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल में यानी कि कौन सा भी एलिमेंट एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में ही एग्जिस्ट करता है, यानी कि एग्जिस्ट करने के लिए वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो जैसे कि ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, और जैसे कार्बन हो गया C2 के फॉर्म में, फ्लोरीन हो गया F2 के फॉर्म में, ऐसे इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इन द नेचर। सो इसे क्या कहते हैं? एटॉमिसिटी, यानी कि मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है उसे कहते हैं एटॉमिसिटी। यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑक्सीजन इज अ डायटोमिक, डाई यानी कि दो डायटोमिक मॉलिक्यूल O2 व्हाइल अदर्स आर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे P4 दिया हुआ है, एसिड दिया हुआ है। P4 वैसे तो P4 यानी कि फॉस्फोरस है, वो तो 15 ग्रुप में आता है। यहाँ पे एसिड यानी कि सल्फर 8 होता है। जैसे कि ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल है उसमें ऑक्सीजन के 2 एटम होते हैं और सल्फर के 8 एटम होते हैं, जो यानी कि बहुत ज़्यादा एटम होते हैं। ये किस पर डिपेंड होता है? ये डिपेंड होता है कैटिनेशन प्रॉपर्टी पर। किस पर? कैटिनेशन प्रॉपर्टी पर। कैटिनेशन यानी कि बॉन्डिंग विथ सेल्फ, बॉन्ड खुद के साथ कैसे बॉन्ड करना है उसे कहते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑलवेज डाउन द ग्रुप, यानी कि जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते रहेंगे वो क्या रहती? बढ़ती रहती, और जिस कारण ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता, वही जो सल्फर है वो एसिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता। वैसे ही सेलेनियम होगा, टेल्यूरियम होगा, वो भी पॉलीएटॉमिक के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, यानी कि उसका जो मॉलिक्यूल है वो एक से ज़्यादा, यानी कि ऑक्सीजन सिर्फ ऑक्सीजन तो 2 ही रहेंगे, O2 रहेगा, बट जो सल्फर है वो एसिड और H6 कुछ भी रह सकता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ऑक्सीजन इज अ पैरामैग्नेटिक व्हाइल अदर्स आर डायामैग्नेटिक। आपके लिए पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक क्या है ये पहले मैं डिफाइन करता हूँ। देखिए, जैसे ही कौन सा भी एटम होगा तो वो जो बॉन्डिंग जो कंपाउंड में जो एटम होगा उसके जो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने की जो तरीका रहता है वो हम कैसे कर सकते हैं? जैसे कि देखिए ऑक्सीजन है O2 लिया तो भी चलता। लुक हाउ द पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर्स होते हैं वो कैसे डिफाइन किया जाता है। और पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर और मैग्नेटिक कैरेक्टर ये डिपेंड किस पर करते हैं? ये डिपेंड करते हैं कि कंपाउंड, जब कोई भी कंपाउंड है उसमें का जो एलिमेंट है अपना जो जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे उसमें उसके एटम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, या तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स 1 है या 2 है या फिर 1 से ज़्यादा, या फिर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन यानी क्या? जो हमने ऑर्बिटल लिखे है उसमें जो ऐसे लिखते हैं 2 ऐसे या फिर ऐसे, इसे बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री यानी कि किसी के साथ पेयर नहीं है, और इसे कहते हैं पेयर्ड। जब कभी भी पेयर्ड में होगा तो वो यानी कि एक भी अगर उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तब उसे हम कहते हैं डायामैग्नेटिक यानी कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है जिसमें कि यानी कि अगर पेयर सभी के सभी इलेक्ट्रॉन अगर पेयर हो गए तो तब हम उसे क्या कहेंगे? डायामैग्नेटिक। अगर एक भी उसका इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर होगा तो हम उसे कहेंगे पैरामैग्नेटिक जो मटेरियल रहती है, यानी कि कौन सा भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल है वो क्या कहता है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता, यानी कि समहाउ एक्सटेंट तक वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कौन सी? यानी कि अट्रैक्शन
मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी क्या कि शोइंग द अट्रैक्शन टुवर्ड्स द मैग्नेट और रिपल्शन टुवर्ड द मैग्नेट। डायमैग्नेटिक ये क्या करता है कि जो मैग्नेट है उसको रिपेल करता है, और जो पैरामैग्नेटिक है वो समहाउ एक्सटेंड तक अट्रैक्ट करता। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट। व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडेशन स्टेट? ऑक्सीडेशन स्टेट यानी क्या? आपने कई खूब बार देखा, बहुत बार देखा होगा कि जो ऑक्सीजन है उसे O2 माइनस लिखते, ऐसे लिखते ना, O2 माइनस और O माइनस, यानी पॉजिटिव जो मैंने लिखा था, जो सोडियम के लिए लिखा था, और कौन सा भी K पॉजिटिव हो गया, और Al ट्राई पॉजिटिव यानी कि एल्यूमिनियम का ट्राई पॉजिटिव हो गया, कौन सा भी हो गया, ये जो नंबर डिसाइड कर रहा है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? इट इज एन इमेजिनरी नंबर ऑफ एन एलिमेंट, और एक ही इमेजिनरी नंबर ऑफ एन आइटम ऑफ एन एलिमेंट, अगर वो आयन स्टेट में होगा या फिर किसी कंपाउंड में कंबाइंड स्टेट में होगा, तब उसे हम क्या कहते हैं? यानी कि उस इमेजिनरी नंबर को क्या कहते हैं हम? ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि अगर हमने लिया CH4 यानी कि मीथेन लिया, इसमें कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है? -4 है। ये हमने कैसे डिसाइड किया कि हाइड्रोजन जो है ये अपना प्लस, अगर हाइड्रोजन और जो हाइड्रोजन का है वो ईच एंड एवरी हाइड्रोजन एटम का क्या होगा? +1 होगा, क्योंकि जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन का जो एग्जिस्ट करेगा वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? 1+ के फॉर्म में, यानी कि H पॉजिटिव के फॉर्म में, वाइल जो कार्बन होगा वो C4- के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन शो -2, -1 and +2 oxidation state, while other element shows -2, +2, +4, +6 oxidation state. Oxygen cannot have exist higher oxidation state due to the absence of vacant d orbital. यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन जो एग्जिस्ट करेगा वो सिर्फ -2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, वो भी किस में? सिर्फ OF2 के। यही एक एलिमेंट है जिसमें कि ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? +2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इट इज इन द फॉर्म ऑफ -2 ऑलवेज। और जो पेरोक्साइड से यानी कि O बॉन्ड जो है, जैसे कि H2O2 हो गया, इसमें O बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो होगा -1 और होगा -1 दोनों के लिए। सो -1 किस में एग्जिस्ट करेगा? सिर्फ पेरोक्साइड में, और जो +2 किस में एग्जिस्ट करेगा? सिर्फ O2F2 में, अदरवाइज वो क्या रहेगा? -2 ही रहेगा। जैसे कि वाटर हो गया, वाटर में क्या H2O हो गया, H2O में जो ऑक्सीजन का स्टेट हो गया वो -2 हो गया, वाइल अदर हाइड्रोजन का क्या होता है? +1 ही होता, हमेशा +1 ही होता। बट हाइड्रोजन का अगर किसी मेटल के साथ है, जैसे कि मेटल लिया, जैसे NaH लिया, वैसे तो पॉसिबल नहीं, बट अगर NaH लिया तो उसमें ऑक्सीजन का स्टेट क्या रहेगा? हाइड्रोजन का स्टेट क्या रहेगा? +1 रहेगा, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है मेटल से। सो यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो अदर एलिमेंट की है वो क्या आएगी? -2, +2, +4 भी आ सकती, +6 भी आ सकती। यानी कि ऑक्सीजन क्या करेगा? सिर्फ हायर ऑक्सीजन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट जो अदर एलिमेंट है वो हायर ऑक्सीजन स्टेट एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ पे क्या कहेगा कि एनोमलस बिहेवियर ऑक्सीजन दिखा रहा है। सो एनोमलस बिहेवियर क्यों दिखा रहा है? क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। वैकेंट डी ऑर्बिटल देखिए, किसी भी एटम के पास सभी के सभी एटम जो शेल्स रहते हैं वो प्रेजेंट रह सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके पास उसका जो साइज है उस पर भी डिपेंड रहता। ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन ही नहीं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, और जो थर्ड पीरियड के सेकंड पीरियड के जो भी जितने भी एलिमेंट है उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए वो क्या कर नहीं पाएगा? अपना जो इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसको ट्रांजिशन नहीं कर पाएगा और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर्म नहीं कर पाएगा। सो जिस कारण जो ऑक्सीजन स्टेट है वो बढ़ नहीं पाएगी। इसके लिए डिस्क्राइब करने की कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? जैसे ऑक्सीजन 8 है, उसको 1s2 और 2s2 2p4 ऐसे अगर देखेंगे तो इसको अगर हमने एक ऑर्बिटल में लिखा तो 1s2 के 2 इलेक्ट्रॉन अगर हमने लिख दिए, 2s2 के भी दो इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिए, और 2p के कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि 1 2 3 और 4। ये जो इलेक्ट्रॉन है 4, अगर ये इलेक्ट्रॉन है ये वाला, अगर इसे हम ट्रांजिशन कर पाए किसी अदर एलिमेंट में, अदर ऑर्बिटल में, तो तब ये क्या होगा? फ्री हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर इसको अगर हमने ट्रांजिशन करके डी ऑर्बिटल में डाला तो क्या होगा? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगी। ये ट्रांजिशन करके यहाँ पे आ गया, सो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे ये नहीं रहेगा, है कि नहीं? यहाँ पे नहीं रहेगा,
यहाँ पे सिर्फ एक रहेगा, यहाँ पे हो गया 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, फ्री हो गए। अगर तो इसके साथ 4 किसी अदर एलिमेंट के क्या हो सकते, पेयर हो सकते। दूसरे कलर में लिखता मैं, तो ये देखिए ये दूसरे एलिमेंट के दूसरे जो एटम है उसके साथ पेयरिंग है। ये देखिए ये ऐसे, तो ये दूसरे एटम के साथ पेयरिंग करके क्या कर सकता, फिर 4 ऑक्सीजन स्टेट यानी कि +4 या फिर -4 जो कोई भी है वो क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ऑक्सीजन के पास ये डी ऑर्बिटल है ही नहीं। बट अदर जो एलिमेंट है यानी कि सल्फर हो गया और टेलुरियम होगा, कोई भी हो गया, उसके पास क्या है, एक वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट रहती है, जिस कारण वो ट्रांजिशन कर पाता है। इसीलिए ऑक्सीजन स्टेट जो है ऑक्सीजन के लिए वो सिर्फ -2 -1 और +2 ही है। अगर आपके लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये किस तरह से पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन +2 में किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर पाएगा और -2 में और -1 में किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर पाएगा। और एक बात कि जो हायर ऑक्सीजन स्टेट है वो क्यों नहीं ऑक्सीजन शो कर पाएगा, रीज़न क्या है, इसलिए 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इस पर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है वो दिया हुआ है नेचर ऑफ हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स यानी कि क्या, हाइड्रोजन के साथ कौन सा भी कंपाउंड उसे क्या करते हैं, हाइड्राइड्स। सो ऑक्सीजन क्या करता है, जो ऑक्सीजन है वो एक बात, हाइड्राइड्स किस फॉर्म में कैसे रहेंगे, ग्रुप 16 के वो रहेंगे H2O, H2S, H2SE एंड H2TP। सो क्या रहेंगे ये क्या है हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16। सो नेक्स्ट है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि हाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन H2O इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर व्हाइल हाइड्राइड्स ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर इन गैसेस स्टेट। देखिए जो ऑक्सीजन है वो एनामलस बिहेवियर किस चीज़ों से दिखा था, ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले कि ये यहाँ पे दिया हुआ इस पॉइंट में दिया हुआ है कि जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन का जो हाइड्राइड है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड स्टेट में। H2O यानी कि वाटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जनरली एट रूम टेम्परेचर, ना कि फ्रीजर में रखा हुआ या फिर बॉइलिंग टेम्परेचर पर रखा, ऐसा नहीं बोला कि रूम टेम्परेचर पर ये क्या है, लिक्विड है। और जो अदर जो हाइड्राइड्स है यानी कि H2O छोड़ के जो H2S है, H2SE है, वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो किस फॉर्म में करता है, वो गैसेस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता। इसीलिए ये यहाँ पे भी एनामलस बिहेवियर देखा था किसके कारण, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है, जिस कारण जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है उसका वो बढ़ जाएगा, यानी कि वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। कि ऑक्सीजन का जो हाइड्रेट है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, वाटर के फॉर्म में, वाटर यानी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड के फॉर्म में। और वाइल अदर जो हाइड्रेट है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, गैसेस के फॉर्म में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है कॉमन कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2 इन रेयर केसेस इट में बी 4 बट अदर एलिमेंट जो अदर के जो है मेंबर के ऑफ ग्रुप 16 द कोवैलेंसी कैन exceed 4. So the anomalous behavior of the oxygen is due to following reason. ये रीजन को बाद में देखेंगे, पहले ये पॉइंट देखते। यहाँ पे देखा कि कोवैलेंसी यानी कि व्हाट इज मीन बाय कोवैलेंसी यानी कि कितने वो बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, जो ऑक्सीजन O है वो O के साथ यानी कि दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में जो O2 जो ऑक्सीजन के एटम है वो डबल बॉन्ड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। वाइल जो वाटर है उसमें भी ऐसा एक एटम दो क्या करता, 2 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। इसलिए उसकी कॉमन कोवैलेंसी क्या है, 2 है। कॉमन कोवैलेंसी यानी कि क्या, बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसी, कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, यानी कि 2, और रेयर केसेस वो 4 भी कर सकता। नेक्स्ट है कि व्हाइल अदर एलिमेंट जो है वो कोवैलेंसी कैन एग्जिस्ट 4, यानी कि एक से ज़्यादा व्हाइल अदर एलिमेंट कैन एक्सीड इट्स कोवैलेंसी देन 4, यानी कि 4 से ज़्यादा भी बॉन्ड अप टू 4 तक जो बॉन्ड है उससे ज़्यादा भी कर सकते। कैसे देखिए, सल्फर जो H2SO4 है, H2SO4 में जो सल्फर है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता, S डबल बॉन्ड O OH OH। इसमें 1 2 3 4 5 6 और सल्फर क्या वो कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, 6 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। इसलिए उसे क्या कहते हैं, उसकी जो कोवैलेंसी है वो कितनी रहेगी, 6 रहेगी। बट ऑक्सीजन स्टिल कितने ही कर रहा है, और एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, सिर्फ 2 ही। यहाँ पे भी क्या हो गया, फिर एनोमलस बिहेवियर हो गया।
सो यहाँ पे और एक जो एनोमलस बिहेवियर की जो ऑक्सीजन की जो एनोमलस बिहेवियर है उसके रीजन दिए हुए, ये रीजन आपके लिए 2 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं। सो रीजंस फॉर द एनोमलस बिहेवियर कौन कौन से है, ये है स्मॉल एटॉमिक साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। सो स्मॉल एटॉमिक साइज के कारण उसके जो एनोमलस बिहेवियर है वो कौन कौन से है, स्मॉल एटॉमिक साइज है उसके कारण जो ऑक्सीजन क्या है, अपनी जो इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी वो सल्फर से भी कम है, क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण जो स्मॉल साइज है उसमें इनर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इन ऑक्सीजन जो कि सल्फर से ज़्यादा होता है। और जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस किस की रहती है, फ्लोरीन के, उसके बाद है ऑक्सीजन की, उसके बाद एक नाइट्रोजन की या फिर क्लोरीन की भी सेम है। सो यहाँ पे ये जो तीनों है ये तीनों हाइड्रोजन के साथ क्या तैयार करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसके कारण इसके जो हाइड्राइड है वो लिक्विड स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं। जो कि अदर मेंबर्स है उसी ग्रुप के, तो वो तो एग्जिस्ट नहीं करते ना, इसीलिए ये एनोमलस बिहेवियर दिखाता है ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जो है ऑब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन फ्लोरीन भी है, ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन में है, कार्बन में भी है, जिस कारण वो हायर ऑक्सीजन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए वो क्या करता है, सिर्फ कोहेरेंसी अब तक अप टू 2 रहती या फिर 1 रहती, और फ्लोरीन में 1 रहती। इसी कारण जो अपना ऑक्सीजन है वो हायर यानी कि 2 से ज़्यादा बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाएगा, या फिर उसकी कोहेरेंसी जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी 4 से 4 तक, जो कि अदर एलिमेंट में 6 तक भी जाती। सो यहाँ पे जो रीजंस हो गए ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। फर्स्ट रीजन है स्मॉल एटॉमिक साइज, जो नेक्स्ट रीजन है उसका नाम वो है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड थर्ड जो है एब्सेंस ऑफ इनर डी ऑर्बिटल। नेक्स्ट है फ्लोरीन का एनोमलस बिहेवियर जो है, द फ्लोरीन इज द फर्स्ट मेंबर्स ऑफ ग्रुप 17 डिफर्स इन द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर फ्रॉम दर, यानी कि अपने जो मेंबर्स है उस ग्रुप के उससे अलग वो प्रॉपर्टी दिखाता है। और ये यहाँ पे स्टार्ट किया है कि एनोमलस बिहेवियर्स ऑफ एन फ्लोरीन इज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। यहाँ पे पहले ही दिया हुआ है, जैसे कि ऑक्सीजन में लास्ट में दिया, सो आप पहले भी लिख सकते हैं। सेम जैसे ऑक्सीजन में वैसे ही यहाँ पे भी है, बस यहाँ पे एक लास्ट है ज़्यादा, या फिर बॉन्ड एंथैल्पी। सो पहले से डिस्कस करेंगे कि रीजंस कौन कौन से एनोमलस बिहेवियर फॉर द फ्लोरीन की। स्मॉल एटॉमिक साइज क्या है, स्मॉल है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो बताया हुआ अभी, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल सेम टू सेम ऑक्सीजन के जैसे ही है, बट यहाँ पे ये क्लास दिया हुआ है कि एफ बॉन्ड एंथैल्पी जो कि सबसे कम है। ठीक है, एफ बॉन्ड एंथैल्पी की अब हम कहेंगे मैं लास्ट में क्लास में भी बताया था कि जितना बॉन्ड स्मॉल होगा उतनी ज़्यादा क्या रहेगी, एनर्जी लगेगी। बट जो फ्लोरीन है उसमें क्या रहता है कि उसका F2 जो एटम है उसमें क्या रहता है कि एफ बॉन्ड छोटा तो रहता है, क्योंकि एटम की साइज क्या है, कम है, बट जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगी, फ्लोरीन एटम पर ज़्यादा रहेगी, जिस कारण वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, और इसी कारण उसकी बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए जो एनर्जी लगेगी वो क्या लगेगी, कम लगेगी। इसलिए जो F2 जो मॉलिक्यूल है वो क्या रहेगा, जल्दी ही एफ में कन्वर्ट हो पाएगा, या फिर दूसरे अदर एलिमेंट के साथ रिएक्ट होने के लिए तैयार रहेगा, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी क्या रहती, ज़्यादा रहती। एनोमलस प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, जैसे पहले ऑक्सीजन में डिस्क्राइब किया था वैसे ही दिखेंगे। फर्स्ट है आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर ऑल हायर फॉर फ्लोरीन देन एक्सपेक्टेड ट्रेंड्स शोन इन अदर हाइड्रोजन। जो अदर हाइड्रोजन है उसमें एक्सपेक्टेड ट्रेंड से ज़्यादा कौन कौन सी चीज़ें अलग है, आयनाइजेशन एंथैल्पी अलग है, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि क्या, इलेक्ट्रॉन उससे लास्ट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी। बट ऑक्सीजन जो फ्लोरीन है वो क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपना इलेक्ट्रॉन क्यों देना चाहेगा, सो वो देगा ही नहीं, देना चाहेगा यानी कि सबसे हाईएस्ट है तो वो देगा ही नहीं, किसी को इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं। प्लस एक और चीज़, फ्लोरीन कभी भी +1 में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऑक्सीजन ने किया फ्लोरीन के साथ, बट फ्लोरीन किसी के साथ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा +1 ऑक्सीजन स्टेट, वो पॉजिटिव नहीं रहेगी, वो हमेशा निगेटिव रहेगी, वो भी -1 ही रहेगी। और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे हाई है। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि क्या, देखिए ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट में बहुत डिटेल पढ़ाया हुआ है, अगर यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। सो इसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ध्यान में रखिएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि क्या, इलेक्ट्रॉन गेन होने के बाद जो जितनी
इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, या फिर पोटेंशियल जो जनरेट होता है एट द व्हेन द इलेक्ट्रॉन एडअप होता है फ्लोरीन के एटम में। सो ये सब क्या है, ऑक्सीजन के लिए हायर है। पे कौन कौन हायर है, आयनाइजेशन एंथैल्पी हायर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव हायर है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी हायर है अदर कौन से भी अदर एलिमेंट में जो कि हाइड्रोजन में है, हाइड्रोजन ग्रुप में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आयनिक एंड कोवेलेंट रेडाई वैसे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज क्वाइट लोअर देन एक्सपेक्टेड। हमने क्या एक्सपेक्ट किया था कि फ्लोरीन के जो फ्लोरीन के जो मॉलिक्यूल है उसमें जो फ्लोरीन के जो एटम है वो बहुत क्लोज होने के कारण उसकी जो बॉन्ड इंथैल्पी है वो सबसे हाई रहनी चाहिए, बट क्यों क्या कैसी रहती, वो लो रहती, जिस कारण उसका मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या रहेगा, कम रहेगा। बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है, वो करता है दो जो F2 एटम है, जो F2 मॉलिक्यूल है उसमें का जो म्यूचुअल अट्रैक्शन, यानी कि ये किस पर डिपेंड करता है कि जो वंडरवॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इज काइंड टू बी सिमिलर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए ऑक्सीजन जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन मॉलिक्यूल भी एक मास है और दूसरा फ्लोरीन मॉलिक्यूल भी मास है, जो दो मासेस के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। उस ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द केमिस्ट्री को क्या कह सकते हैं, उसे कहते नहीं, कह सकते हैं वो जो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसे हम दोनों को मैच करके देखें तो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स के बराबर कह सकते हैं। सो जब जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता रहेगा, यानी कि वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब बढ़ेंगे, जब बल्कि मॉलिक्यूल्स होगा उसमें वंडरवॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेंगे। इसलिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कभी भी डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट नहीं, बॉइलिंग पॉइंट जो है डाउन द ग्रुप हमेशा इंक्रीज होते रहते। सो मेल्टिंग पॉइंट किस पर डिपेंड रहता है, मेल्टिंग पॉइंट इस पर डिपेंड रहता है लिक्विड स्टेट में है, जो सॉलिड स्टेट में उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए कितनी ज़्यादा एनर्जी लगती है। ये कभी कभी वेरी भी हो सकता है, जैसे कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो है वो क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तैयार करता है, जिस कारण जो मेल्टिंग पॉइंट है वो चेंज होता रहेगा, यानी कि उसमें वैन बिहेवियर दिखाता रहेगा। बट अदर जो एलिमेंट है वो अपना जो रेगुलर ट्रेंड है वो रेगुलर ट्रेंड फॉलो अप करेंगे। इसीलिए लोअर जो और एक बात है कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कैसे चेंज होती रहती। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो कि क्लोरीन से क्या कहा हमने, कम है। एक्सपेक्ट किया था कि फ्लोरीन से ज़्यादा, फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिटी क्या है, हाई है। बट क्यों कम रहती, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा रहता, स्मॉल एटॉमिक साइज रहती, जिस कारण जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो फ्लोरीन से कम रहती, यानी कि यहाँ पे जो ट्रेंड है वो फॉलो नहीं किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ द फ्लोरीन आर एक्सोथर्मिक ड्यू टू शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म बाय इट विद द अदर एलिमेंट। जो यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि फ्लोरीन की जो रिएक्शन रहती है वो एक्सोथर्मिक ही रहती है। देखिए मैंने क्या बोला था कि जितना छोटा बॉन्ड रहेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी, उतनी ज़्यादा ब्रेक करने के लिए एनर्जी लगेगी, यानी कि ब्रेक करने के लिए एनर्जी लगती है तो बॉन्ड फॉर्म करने के लिए एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। सो जितना छोटा बॉन्ड रहेगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। सो सिमिलरली अगर हमने देखा कि फ्लोरीन क्या करता है, छोटा बॉन्ड फॉर्म करता है, क्योंकि एटॉमिक साइज सबसे कम है जो पीरियड में है, उसके जो ग्रुप में और पीरियड में भी है। सो उसका जो बॉन्ड कम रहेगा तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, यानी कि बॉन्ड फॉर्म करते हो क्या होगी, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। सो इसी कारण इसकी जो रिएक्शन होती है उसमें सबसे ज़्यादा क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है ड्यू टू स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म बाय इट विद द अदर एलिमेंट। दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करता है, छोटा सा बॉन्ड तैयार करता है, और जो छोटा बॉन्ड क्या रहता है, जितना ही छोटा बॉन्ड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, इसीलिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी ब्रेक करते समय, यानी कि फॉर्म करते समय ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। सो रिएक्शन में जब कभी भी HF फ्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्म होगा उस वक्त ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, यानी कि एक्सोथर्मिक होगी, जो कि अदर एलिमेंट में जो क्लोरीन है या फिर फ्लोरीन है उसमें नहीं रहेगी। इट फॉर्म्स ओनली ऑक्सो एसिड, ओनली वन ऑक्सो एसिड जो कि HOF है, while other हाइड्रोजन फॉर्म नंबर्स ऑफ ऑक्सो एसिड। ये फिर यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन जो फ्लोरीन है वो एक ही ऑक्सो एसिड फॉर्म करता है HOF,
जो अदर एलिमेंट है वो क्या कैसे कौन कौन से वो ऑक्सो एसिड फॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि क्लोरीन है वो फॉर्म कर सकता है कि HOCl कर सकता है, यानी कि हाइपोक्लोरस HO2Cl है, और HO3Cl है, या हाइलस एसिड, हाइपोहाइलस एसिड, हैलिक एसिड, ये जो है लास्ट सिलेबस में दिया हुआ था। इट फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड दैट इज की HOF ही फॉर्म करता है, वाइल अदर नंबर्स ऑफ ऑक्सो एसिड फॉर्म करता है, जैसे कि हैलिक हो गया, पर हैलिक हो गया, हाइलस हो गया, हाइपोहाइलस हो गया। ये डिफरेंट कौन जो ऑक्सो एसिड है वो अदर एलिमेंट ही फॉर्म करता है हाइड्रोजन के, बट जो ऑक्सीजन है फ्लोरीन है वो सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड फॉर्म करता है, वो है HOF। सो नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोजन फ्लोराइड इज अ लिक्विड ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाइल अदर जो हाइड्राइड्स है वो क्या है, गैसेस है। मैंने लास्ट जो ऑक्सीजन के उसमें ही बताया था कि जो फ्लोरीन है नाइट्रोजन है, और जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है, जिस कारण उसके जो हाइड्राइड है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सो इस तरह से हमने ये वीडियो कंप्लीट कर लिया है कि यार यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है, एनालोस बियर्स ऑफ ऑक्सीजन, एनालोस बियर्स ऑफ एन ऑक्सीजन हो गया, एनालोस बियर्स ऑफ एन फ्लोरीन हो गया, और उसके जो रीजन्स है उस रीजन्स को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं, कौन सा भी यहाँ पे 4 मार्क के लिए या फिर 5 मार्क के लिए कौन सा भी पूछा जा सकता है, बट ध्यान में रखिए कि दोनों को कंपेयर कीजिए, तभी आपको ध्यान में रहेगा, क्योंकि दोनों भी सेम जैसे है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, इलेक्ट्रॉन भी सेम है। सो आपको दोनों को मैच करते हुए ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कंपेरेटिव अगर ध्यान में रखेंगे तो ज़्यादातर के ध्यान में रखेगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जो भी हमने अब तक की 3 पार्ट किए उसका PDF उसके जो नोट्स है आपको मिल जाएंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।